अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाजरीन, जिस तरह आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2021 का जो है वो जैसे ही आगाज़ हुआ तो जो है वो शायकीन क्रिकेट के लिए एक नई चीज़ जो है वो आफ्टर पेंडेमिक जो है वो आ गई थी। लोग बड़े जोश और ख़रोश से उन्होंने जो है वो मैचेस देखे। पाकिस्तान के मैचेस जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो बड़े इंटरटेनिंग लिहाज से अगर मैं कहूँ तो लोग बड़े शौक़ से जो है वो आजकल देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस हम सब के सामने बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो सेमीफाइनल्स के लिए उसने क्वालिफाई कर लिया है। जिस तरह आप जानते हैं कि गुज़श्ता रात जो है वो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड उनका जो है वो सेमीफाइनल खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने 5 विकेटों से इंग्लैंड को शिकस्त दे दी थी और इंग्लैंड जो है वो फाइनल्स की दौर से जो है वो बाहर हो चुका है और न्यूजीलैंड जो है वो फाइनल में पहुँच चुका है। आज जो है वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान जो है वो मैचेस ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। दुबई के स्टेडियम में जो है वो मैच खेला जाना है। और अगर मैं आपको एक तारीख बताती चलूँ कि वर्ल्ड कप में जो है वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से आज तक सेमीफाइनल्स और क्वालिफाई राउंड में जो है वो नहीं जीत पाया, तो ये भी एक अजीब सी जो है वो बात है। उम्मीद है इंशाल्लाह जो है वो आज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो है वो कामयाबी हासिल करेगा और फाइनल्स के लिए जो है वो क्वालिफाई करेगा और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप हमारा होगा। नाज़रीन, 24 अक्टूबर को जो मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान, वो जो है वो दुनिया भर में जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा था। तकरीबन 16 करोड़ जो है वो लोगों ने वो मैच देखा था और हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच वो बन गया था पाकिस्तान इंडिया का। तो पाकिस्तान ने उस मैच में, जैसा कि हम सब जानते हैं, बीइंग पाकिस्तानी, जो हमने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था और पाकिस्तान जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ मैच जीत गया था, तब से जो है वो पाकिस्तान की कामयाबियों का सफ़र जो है वो जारी है। और उस मैच के बाद पाकिस्तानी जो टीम है वो ना सिर्फ उस मैच में बल्कि बहुत सारी ऐसी दीगर एक्टिविटीज़ थी जिसकी वजह से जो है वो दुनिया भर की ख़बरों की जीनत बन गया था। एक तो ज़ाहिर है इंडिया के ख़िलाफ़ मैच खेलना, फिर जीत जाना, उस इतने बड़े क्राउड में जो है वो पाकिस्तान का मैच जीतना बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था पाकिस्तान के लिए, मोमेंटम वहाँ से पाकिस्तान के लिए बना था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रिकेटिंग लिहाज से भी बहुत अच्छी हुई थी। पाकिस्तान और इंडिया जो है वो पूरा साल खेलते नहीं है, लेकिन इन वर्ल्ड कप्स इवेंट में जब उनका मुकाबला होता है तो लोग बड़े जोश व खरोश से जो है वो मैच देखते हैं। लेकिन उस मैच में इंडिया जो है वो हार गया था, पाकिस्तान मैच जीत गया था। बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी, लेकिन एक चीज़ जो क्लिक की थी वो मोहम्मद रिजवान का जो ड्रिंक ब्रेक था उसमें नमाज़ पढ़ना जो है वो बहुत क्लिक हुआ था। लोगों ने बहुत सराहा था। रिलीजियसली पाकिस्तान कितना यूनाइट है ये दुनिया भर ने देखा था और दुनिया भर ने जो है वो उसको एक्सेप्ट किया था। मैथ्यू हेडन जो पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट हैं वो भी बड़े खुश हुए थे और उनका बयान एक सामने आया था कि वो बड़े हैरान हैं और बड़े खुश हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है वो रिलीजियसली कितनी यूनाइटेड है। और हम सब ने देखा है जिस तरह नमाज़ पढ़ने की वीडियोज़ जो है उनके सामने आती रहती हैं और अक्सर औकात जो है वो रिलीजियसली लिहाज से जो है वो यूनाइट होते हैं। ये सब हम जो है वीडियोस में देखते हैं। और इंडिया से भी हमने एक खबर देखी थी जिसमें वो भी बड़ा सराह रहे थे कि हमेशा जो है वो अपने रिलीजन को जो है वो ये टॉप प्रायोरिटी रखते हैं। और मोहम्मद रिजवान की अगर मैच के दौरान नमाज़ पढ़ने की वीडियो सामने आई थी तो एक उनकी वीडियो ये भी सामने आई थी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो अपनी नमाज़ अदा कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव एक बात है जिससे उन्हें ख़ुद भी कॉन्फिडेंस आता है। और बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ है तो हम ज़रूर जो है वो जीतेंगे, जीत हमारी ही होगी इंशाल्लाह। अब एक और जो ख़बर सामने आई है और बड़े लोग हैरान हैं, बड़े लोग जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम सराहती नज़र आ रही है। मैथ्यू हेडन की जानिब से एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने एक जो है वो गैर मुल्की ख़बर रसां इदारे को जो है उन्होंने इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू के दौरान उनका ये कहना था कि एक दिन वो अपने कमरे में बैठे हुए थे कि अचानक जो है वो दरवाज़े पर नॉक होता है और नॉक वो सुनते हैं, दरवाज़ा जब वो खोलते हैं तो आगे मोहम्मद रिजवान हाथ में एक किताब लेके खड़े हुए हैं। अब वो किताब कौन सी है? तो नाज़रीन वो किताब कुरान मजीद थी और कुरान मजीद का इंग्लिश में जो तर्जुमा है वो मोहम्मद रिजवान ने मैथ्यू हेडन को जो है वो गिफ्ट किया है। तो मैथ्यू हेडन का इस हवाले से कहना था कि वो बहुत खुश हैं और मोहम्मद रिजवान के साथ उन्होंने तकरीबन आधा या पौना घंटा जो है वो लोग ज़मीन पर बैठे रहे और इसी हवाले से जो है वो बात करते रहे।
क्योंकि मोहम्मद रिजवान एक मुस्लिम है और मैथ्यू हेडन जो हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो कहते हैं कि बहुत क्यूरियस हैं ये सब जानने के लिए, कुरान पाक पढ़ने के लिए। और मैथ्यू हेडन का ये भी कहना है कि वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कुरान पाक को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो कुरान पाक का तर्जुमा लेकर जो है वो उनके पास जाते हैं और उन्हें देते हैं। और मैथ्यू हेडन का ये भी कहना है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो उनके वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर हैं और वन ऑफ द फेवरेट क्या कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग हैं, जो चीज़ उन्होंने उन्हें दी है और अब वो पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप जिस भी मुकाम पर पहुंच जाएं, जिस भी प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएं, आप अपने जो ईमान है और अकीदा है उसको हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, आप उसको हमेशा जो है वो आगे रख कर चलते हैं। तो मोहम्मद रिजवान और हमारी पाकिस्तानी टीम की जानिब से बहुत अच्छा जो है वो इक़दाम किया गया, बहुत पॉजिटिव जो है वो इक़दाम किया गया। अल्लाह पाक जो है वो उनको कामयाब करे और आज के मैच में कामयाब करे। मैथ्यू हेडन और दीगर जो भी फॉरनर्स हमारे साथ हैं उन सब का बहुत शुक्रिया। मैथ्यू हेडन एक बहुत बड़े प्लेयर हैं और उनका ज़ाहिर है वो अगर पाकिस्तान टीम को कॉन्फिडेंस देंगे तो वो ख़ुद उनका ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया से है, तो आज ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ही वो मैदान में उतरेंगे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो आज का मैच ज़रूर जीतेगा। आप सबसे मैं एंड में बस यही कहूँगी कि आप सब भी दुआएँ करें और उम्मीद रखें कि पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीते। और पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेजेस में जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब हमने इंडिया से भी मैच जीत लिया है, तो अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता इस मैच में अगर नहीं क्वालिफाई कर पाता फाइनल्स के लिए, फिर भी जो है वो हम हमेशा पाकिस्तान के लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारा सर जो है फ़ख्र से ऑलरेडी बहुत बुलंद कर दिया गया है। थैंक यू सो वेरी मच। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।